जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब सरकार कौन बनाएगा और सबसे अहम सवाल यहां पर यह है कि आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा हो रही है। हाल फिलहाल में असदुद्दीन अवैसी का एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला भारत के इतिहास के पहले ऐसे नेता होंगे जो कमजोर सीएम होगा। बहरहाल उन्होंने ये क्यों कहा है, इस पर आपको मैं तफसील से जानकारी दूंगा। हम सब जानते हैं कि हम इस समय यानी कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यूटी है और यहां पर जो हाल फिलहाल में एलजी को पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स का माने यह है कि अगर कल को कोई भी काम सरकार को करना है तो उसके लिए परमिशन जो है वो एलजी से लेना होगा। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि इसको मैं आसान भाषा में और आपको समझाता हूं। इसके लिए आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और वहां के एलजी के बीच में अनबन चल रही थी और इसी अनबन से जो है वो लोग परेशान चल रहे थे। कह रहे थे कि सीएम की जो है एलजी नहीं मानते और एलजी की जो है वो सीएम नहीं सुन रहे और ऐसे में आम जनता परेशान हो रही और लोगों के काम जो हैं वो रुके पड़े थे। अब सवाल यहां पर भी वही आ रहा है कि अगर कल को सरकार बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाती है, तो क्या उनके रिश्ते एलजी मनोज सिन्हा के साथ होना कितने जरूरी है? अगर जितना रिश्ता अच्छा होगा उतना जम्मू कश्मीर का भला होगा। यकीन जानिए कि अगर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी भी अनबन हो गई तो एलजी साहब तो इस साफ तौर पर मना कर देंगे कि जाइए, हम आपका काम नहीं करेंगे। और अगर एनसी और कांग्रेस की ये सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और एलजी साहब अपनी बात पर अड़े रहे तो नुकसान जम्मू कश्मीर की जनता का ही होना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई बिल कैबिनेट पास करती है तो उसमें एलजी का क्या काम? दरअसल यूटी में कुछ ऐसा ही कानून है कि कैबिनेट अगर कोई बिल पास करती है, कोई कानून बनाती है, कोई मिनट्स वहां पर अगर आपको पास कराने हैं तो फाइनल तौर पर जो है वो एलजी के पास वो मिनट्स जाएंगे और एलजी अगर उस बात से संतुष्ट है और उसको वो कंफर्म करते हैं कि हाँ इसे पास होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो वो काम होगा। अगर एलजी ने मना कर दिया तो वो काम बिल्कुल नहीं होगा। इसमें एक और मजेदार बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि कल को जो है उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, तो पहले के जम्मू कश्मीर में और अभी के जम्मू कश्मीर में क्या फर्क है, इसको मैं समझाता हूं आपको। दरअसल पहले अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रह चुके हैं और उस समय जो है अगर उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना होता था तो वो सीधे यहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच जाते थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिलते थे। लेकिन अब कानून बदल चुका है। कहते हैं कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए एकदम से। और ये वक्त और जज्बात इस बात से बदला है कि अगर उमर अब्दुल्ला आने वाले अगर मुख्यमंत्री होते हैं और उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिलना है तो उससे पहले उन्हें एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि श्रीनगर से पहले उमर अब्दुल्ला को जम्मू राजभवन आना पड़ेगा अगर एलजी यहां पर बैठे हुए हैं और उनसे परमिशन लेकर जो है फिर दिल्ली की तरफ रवाना होना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो लोगों के मन में थी। उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। इसीलिए तो अवैसी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो भारत के इतिहास में सबसे कमजोर सीएम बनने जा रहे हैं। इससे पहले हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि रबर स्टाम्प वाला जो है वो सीएम होगा, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन बाद में जो है उन्होंने दो जगहों से चुनाव लड़ा और हालांकि वो जीते भी। लेकिन कहते हैं कि अपनी कुर्सी की बारी आती है तो रबर स्टाम्प क्या कुछ भी हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा था, इल्तिजा मुफ्ती ने भी यही कहा था कि जो मुख्यमंत्री होगा वो तो एक रबर स्टाम्प होगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि चुनाव इन्होंने लड़ा, अच्छी बात है, लेकिन अगर एलजी साहब चाहेंगे तो सब कुछ होएगा। अगर एलजी साहब को आपने यानी कि सरकार ने अगर थोड़ा सा भी नाराज करा तो हो सकता है कि एलजी साहब गुस्सा होकर आप जो काम उनसे करवाना चाहते थे वो काम ही ना करे। अब ये हाथ में है सरकार के कि सरकार और एलजी के बीच का रिश्ता ये क्या कहलाएगा, ये तो कुछ दिनों बाद हमें पता ही चल जाएगा।
लेकिन अगर ये रिश्ते में अगर दरार आ गई तो यकीन जानिए नुकसान जम्मू कश्मीर की जनता का ही होगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि हम और क्या नया आपके लिए लेकर आ सकते हैं। आप लोग देखते रहिए नॉट लाइन्स और मुझे नितिन ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।